अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टोपोलॉजी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। लेकिन ये बात यूनियन के लिए ट्रू नहीं है। उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स के बारे में, और एट द लास्ट वी विल डिस्कस कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम है हमारे पास, लेट टॉ आई बी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स, देन द इंटरसेक्शन टॉ आई इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि अगर टॉ आई इज अ कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स, तो फिर उनकी इंटरसेक्शन जो है इट विल आल्सो बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। अब ये जो टॉ आई कलेक्शन है, इसमें हर एक जो है वो टोपोलॉजी है। टॉ वन भी टोपोलॉजी है, टॉ टू भी टोपोलॉजी है, टॉ थ्री भी टोपोलॉजी है, एंड अप टू सो ऑन। अब चूंकि हर टॉ आई जो है वो एक टोपोलॉजी है, तो आपको पता है टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एक्स और फाई लाजमी टोपोलॉजी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे यही भी लिखा हुआ है, एक्स फाई बिलोंग्स टू टॉ आई फॉर ऑल आई इन कैपिटल आई। अब चूंकि एक्स और फाई हर टॉ आई से बिलोंग कर रहे, तो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। सो एक्स फाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टॉ आईज। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमने जिस सेट को टोपोलॉजी प्रूव करना होता है, हम उसमें से आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंसीडर कर लेते हैं, और हम प्रूव करते हैं कि जो उनकी यूनियन है वो भी उस सेट से बिलोंग कर रही है या वो भी ओपन है। तो हमने यहाँ पे कलेक्शन कंसीडर कर ली, लेट यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ टॉ आइज। अब चूंकि हर टॉ आई जो है इट इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ये और ये इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब है हर टॉ आई में होगी। और चूंकि हर टॉ आई जो है वो टोपोलॉजी है, इसका मतलब है कि जो ओपन सेट्स हर टॉ आई से बिलोंग करें, उनकी जो यूनियन है वो भी टॉ आई में होगी फॉर ऑल आई इन कैपिटल आई। अब चूंकि यूनियन हर टो आई में है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में है। तो यूनियन ऑफ यू अल्फाज को हमने शो कर दिया कि वो इंटरसेक्शन ऑफ टो आई से बिलोंग कर रही है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो सेट्स ले लेते हैं u1 एंड u2 विच बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई। और गोल ये है हमारा कि हमने जो इनकी इंटरसेक्शन है उसको भी इंटरसेक्शन ऑफ टो आई में शो करवाना है। So let u1 u2 belongs to intersection of tau I। अब चूंकि ये इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है हर tau I से बिलोंग कर रही है। u1 u2 belongs to tau I for all I in capital I। अब हर tau I जो है वो टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन ये कहती है कि if u1 u2 belongs to tau I, then u1 intersection u2 belongs to tau I for all I in capital I। क्योंकि हर एक टॉ आई जो है वो टोपोलॉजी है। अब चूंकि u1 इंटरसेक्शन u2 हर टॉ आई से बिलोंग कर रहा है, तो उनकी इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। सो all three conditions are satisfied, hence intersection of tau i's is a topology on X। लेकिन ये बात जो है वो यूनियन के लिए होल्ड नहीं करती। इसको हम एक काउंटर एग्जांपल से समझ लेते हैं। यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X is not necessarily a topology on X. For this we have considered X is equals to 1 2 3। टॉ 1 में हमने ले लिया X फाई और सिंगलेटन 1, टॉ 2 में ले लिया X फाई और सिंगलेटन 2। ये दो टोपोलॉजीज जो है वो हमने कंसीडर कर लिया, और आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों टोपोलॉजीज हैं। लेकिन अगर मैं इनकी यूनियन लूं, तो उसमें क्या आ जाएगा, X फाई सिंगलेटन 1 और सिंगलेटन 2। ये जो कलेक्शन है इट इज नॉट अ टोपोलॉजी। और उसकी रीजन क्या है कि सेकंड एक्सियम टोपोलॉजी का कहता है कि यूनियन ऑफ एनी टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो सिंगलेटन 1 और सिंगलेटन 2 की अगर मैं यूनियन लूं, तो
ये टॉ 1 यूनियन टॉ 2 से बिलोंग नहीं करी, सो इस वजह से यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनती। उसके बाद हमने पढ़ना है क्लोज्ड सेट्स के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो टॉ के मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो क्लोज्ड सेट्स क्या होते हैं? ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट। लेट एक्स कॉमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, a subset A of X is called closed set if and only if its complement is an open set. ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है क्लोज्ड सेट। कुछ रिमार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। phi and x are always closed in topological space x, tau। रीजन क्या है इसकी? x जो phi जो है वो कॉम्प्लीमेंट है x का। x हमेशा ओपन सेट होता है तो x का कॉम्प्लीमेंट phi क्लोज्ड होगा। phi हमेशा ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट x हमेशा क्लोज्ड होगा। यानी कि phi और x जो है वो दो ऐसे सेट्स हैं जो हमेशा ओपन होते हैं, हमेशा क्लोज्ड होते हैं। सेकेंड रिमार्क है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज अ क्लोज्ड सेट। इसको आप समझ लेते हैं। लेट्स सपोज u1 u2 u3 अप टू सो ऑन ओपन सेट्स हैं, तो बाय डेफिनेशन u1 कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, u2 कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, u3 कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा अप टू सो ऑन। अगर मैं इन क्लोज्ड सेट्स की इंटरसेक्शन लूं तो वो इस तरीके से लिखी जा सकती है u1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन u2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन u3 कॉम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन। और मैं इस पे अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊं तो ये बराबर होगी u1 यूनियन u2 यूनियन u3 अप टू सो ऑन होल कॉम्प्लीमेंट के। अब आपको पता है कि जो यूनियन ऑफ u अल्फाज हैं ये ओपन होते हैं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड। तो ये जिसके इक्वल है वो भी क्लोज्ड होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ u अल्फा कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? क्लोज्ड। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स है इट इज अ क्लोज्ड सेट। और थर्ड रिमार्क क्या कहता है कि जो यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स है इट इज अ क्लोज्ड सेट। कैसे? लेट्स सपोज u1 और u2 ओपन सेट्स हैं, तो u1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन u और सॉरी u1 कॉम्प्लीमेंट और u2 कॉम्प्लीमेंट ये दोनों क्लोज्ड सेट्स होंगे। अगर मैं इनकी यूनियन लूं तो u1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन u2 कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ u1 इंटरसेक्शन u2 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे। अब u1 इंटरसेक्शन u2 ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट u1 इंटरसेक्शन u2 क्या है? क्लोज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि दो क्लोज्ड सेट्स की जो यूनियन है वो हमारे पास क्या होती है? क्लोज्ड सेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। लेट x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और टोपोलॉजी हमने यहाँ पे कंसीडर की है फाई x a c d a c d और b c d e। आप चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी बन रही है। तो जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ओपन सेट्स। तो ये सारे क्या होंगे? ओपन। तो जो इनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? क्लोज्ड सेट्स। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट x, x का कॉम्प्लीमेंट फाइव, a का कॉम्प्लीमेंट बी सी डी ई, सी डी का कॉम्प्लीमेंट ए बी ई, ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट बी ई और बी सी डी ई का कॉम्प्लीमेंट सिंगलेटन ए। दीज आर द क्लोज्ड सेट्स। अच्छा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर सेट जो है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। रीजन? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है इट इज द पावर सेट ऑफ एक्स। इसमें एक्स के ऑल पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। तो अगर लेट सपोज ए टॉ में है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी टॉ से बिलोंग करेगा, तो ए जो है वो भी ओपन और क्लोज होगा, ए कॉम्प्लीमेंट भी ओपन और क्लोज होगा। तो हर सेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस किस में होती है? उसमें खाली फाई और एक्स होते हैं। तो x का कॉम्प्लीमेंट फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट x, तो x और फाई ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कोर्सर और फाइनर टोपोलॉजीज की। सो लेट τ1 and τ2 be two topologies on a non-empty set X। तो हमने यहाँ पे दो टोपोलॉजीज कंसीडर कर ली τ1 and τ2 और उनके दरमियान में रिलेशन क्या है? τ1 is a subset of
टॉ टू। अगर टॉ वन और इसका सबसेट है टॉ टू का, तो इसका क्या मतलब होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ टॉ वन इज एन एलिमेंट ऑफ टॉ टू। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये कहेंगे टॉ वन इज कोर्सर और स्मॉलर और वीकर देन टॉ टू, और टॉ टू जो है इट इज फाइनर और लार्जर और स्ट्रॉन्गर देन टॉ वन। अगर दो टोपोलॉजीज के दरमियान में कोई सबसेट रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये दो टोपोलॉजीज हैं दे आर कंपेरेबल, अदरवाइज नॉन कंपेरेबल। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 1 2 3 और टॉ वन है x फाइव सिंगलेटन 1, टॉ टू जो है x फाइव 1 2, टॉ थ्री है x फाइव सिंगलेटन 1 सिंगलेटन 3 और 1 3। These three are the topologies on X। अब देखें टॉ वन इज अ सबसेट ऑफ टॉ थ्री, तो हम ये कहेंगे टॉ वन इज कोर्सर देन टॉ थ्री, लेकिन टॉ टू और टॉ थ्री में कोई सबसेट रिलेशन नहीं है, तो हम ये कहेंगे टॉ थ्री एंड टॉ टू आर नॉन कंपेरेबल। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेबरहुड एंड नेबरहुड सिस्टम। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।